हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस राइट टाइम 5:30 बजे हो गया है और मैं उठ चुकी हूँ गाइस। अब तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब चांदना चांदना सा हो जाता है बाहर। तो सर्दियों में तो लेट तक भी अंधेरा ही रहता है। तो गाइस मैं उठ के नहा के हो गई हूँ रेडी। मतलब पहले मैं उठ के बाहर ही बैठ गई थी, फिर नहाई हूँ, फिर से बाहर बैठ गई थी मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ा मेरा बीपी सा लो हो रहा था। और गाइस फिर सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठाया, पानी वगैरह दे के मैं वापस किचन में आ गई हूँ। और मैंने थोड़ी सी आधी घिया बच रही थी मेरी रात की, क्योंकि 1.5 घिया की तो मैंने रात को सब्जी बना ली थी। 2 घिया लेके आई थी मैं सब्जी। तो मतलब अब इसका थोड़ा सा रायता बना दूंगी, क्योंकि सब्जी फिर चलती नहीं है बच्चों के लंच के टाइम तक। तो गाइस मैंने घिया को घस दूंगी जब मतलब पूजा वगैरह करूँगी, लड्डू गोपाल जी को नहलाऊंगी, तब तक ये उबल चुकी होगी। तो फिर अच्छे से रायता बन जाएगा, मेरा टाइम भी नहीं वेस्ट होने का। तो हम जैसे जितनी जल्दी उठते हैं उतनी जल्दी हमारा काम निपटता है। और अब तो गर्मी आ गई है, जितनी जल्दी काम स्टार्ट करो तो उतनी जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। और गर्मी में फिर धूप हो जाती है लेकिन फिर भी मुझे धूप हो ही जाती है। चुटर पुटर इतने सारे काम होते हैं, मतलब छोटे छोटे, और जो मेन होते हैं वो तो होते ही हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे ग्राइंडर कर रहे थे, और इसके जो पानी के छींटे से होते हैं घिया के अंदर, वो बार बार मेरी आइज़ में लग रहे थे। तो जैसे किसी भी चीज़ का हो, मतलब मेरी आंखों में इन्फेक्शन है तो मुझे इरिटेशन होती है। और गाइज़ अभी मैंने बच्चों को भी नहीं उठाया, तो जब बच्चे उठेंगे फिर उनका काम करूँगी। इसलिए मैं आज थोड़ी जल्दी उठ गई थी, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया गैस पे उबलने के लिए गाइज़। एक साइड गाइज़ मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया, और साथ में फिर इसको मैं डाल दूँगी तो फिर जल्दी उबल जाएगी ये। और इधर मुझे आवाज़ें लगा रहे थे हर्ष के पापा गर्म पानी पीने के लिए, लेकिन मैं सोच रही थी फटाफट से इसको करके रख के गैस पे फिर ही बाकी काम शुरू करूँ। तो गाइज़ मैंने उसको गैस पे रख दिया और अपने लड्डू गोपाल जी को दूध के साथ केले का भोग लगा दिया है। मतलब पहले केले का भोग लगाया था मैंगो वगैरह का, तो फिर उसी का मैंने शेक बनाया हर्ष और अपने लिए, क्योंकि आज सुबह सुबह वैसे तो चाय पीने का ही मन था, लेकिन फिर सबसे पहले आज हमने दोनों माँ बेटे ने शेक ही बनाया और वही पिया है। गाइज़ आज हर्ष के मुंह में हो रहे हैं बहुत सारे छाले, कई दिन से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बस वो पी के खुश हो रहा था। तो गाइज़ लड्डू गोपाल जी को दूध पिला दिया मैंने, और रात की सब्ज़ी मैंने गरम करके निकाल दिया एक कटोरे में। और इधर मेरे घिया का लौकी का रायता वगैरह बना के मैंने खाना बच्चों को दे के, तो बाकी भी रोटी बना ली और बच्चे स्कूल जा चुके हैं गाइज़। अब मैं अपना काम आराम से करने वाली हूँ। और गाइज़ आज मेरे थोड़े से ही बर्तन हैं, क्योंकि आज मैं साथ के साथ ही धो रही थी। तो सुबह सुबह बस सब कुछ मतलब ही इतना वो होता है कि जहाँ मर्जी देखो इतना सारा काम। तो आज मुझे आटा भी डालना था, तो गाइज़ फिर मैं आटे का कट्टा लेके आ गई। ये रात को पीस के आया था, डालना तो रात को ही था, तो फिर मैंने सोचा सुबह ही डाल दूँगी, क्योंकि फिर बच्चे बीच में कुछ कुछ मांगते हैं, और बीच बीच में मतलब उनको तो पता नहीं, उनकी ज़रूरत कभी पूरी नहीं होती, तो फिर बीच बीच में परेशान करते रहते हैं। तो फिर ये फल और सब्जियाँ ये भी मैंने अभी निकाल के रखे हैं। तो आटा वगैरह मैंने इन कुओं में डाल दिया। और गाइज़ एक साइड मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस वगैरह मेरी क्लीन हो चुकी है। मैं गैस को क्लीन करके ही हमेशा दूध गर्म करती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना होता है, तो फिर अच्छा सा नहीं लगता, फिर गर्म दूध होता है साइड में एक साइड रखा रहता है। और गाइज़ किचन का काम करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। अभी थोड़े से बर्तन मेरे रह रहे थे धोने, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी पहले थोड़ा सा कर लेती हूँ बेडरूम का काम, क्योंकि मैं इधर थोड़ा फ़ोन देखने आई थी, कॉल आया था मुझे। तो फिर गाइज़ मैं अपने कमरे में ही लग गई हूँ इसको ठीक ठाक करने। और इसकी बेडशीट वगैरह बिछाई मैंने, ओढ़ने वाले कंबल चादर बिछाने वाली दरी वगैरह जो थी सब फोल्ड करके एक कोने में चेयर पे रख दिया गाइज़। और साथ के साथ मैंने डस्टिंग भी कर दिया, क्योंकि एक काम पूरा ही कर दो तो फिर तसल्ली रहती है कि जैसे एक काम पूरा हो जाता। फिर ड्रेसिंग पे आती हूँ, ड्रेसिंग की डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ कर लेती हूँ। और इधर लड्डू वाले कमरे में आती हूँ, तो फिर उसके कपड़े इधर उधर जो बिखरे पड़े होते हैं, साथ के साथ फिर एक कॉर्नर को पूरा ही ठीक ठाक करके फिर ही मैं दूसरे काम की तरफ से रखती हूँ। और इधर गाइज़ मेरा दूध भी गर्म हो चुका है, और मेरे
थोड़ी सी बर्तन धोने रह रहे थे 2-4, वो मैंने धो दिए हैं गाइज़। और फिर मोटर ने पानी उठा रखा था, तो साथ के साथ फिर मैंने मटका पानी का भर दिया और लड्डू गोपाल जी के जग में पानी भर दिया और अपने लिए भी प्लास्टिक के जग में, जैसे मटके में कम हो जाता है फिर उसमें से मैं डाल देती हूँ। और गाइज़ किचन का काम हो गया पूरा और फिर मैंने भी पानी पिया और लड्डू गोपाल जी को भी पानी पिला देती हूँ। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले पिलाया था, फिर मैंने फिर से दोबारा दे दिया क्योंकि अब थोड़ा गर्मी का मौसम है तो फिर बार बार ही प्यास लगती है। और गाइज़ फिर मोटर चल रही थी तो ताज़े पानी वाली टूंटी को मैंने ऑन किया और टब में पानी भरने के लिए लगा दिया। और जब तक बाहर झाड़ू पोछा मैं करूँगी तो गाइज़ ये कपड़े भीग जाएंगे थोड़े से, फिर अच्छे से धुल जाएंगे। वैसे तो ज़्यादा मैले नहीं थे, लेकिन फिर थोड़ी आसानी सी रहती है, मतलब हैंड वॉश करते हैं वो पहले भिगो के ही रखते हैं, सभी की बात है इसमें। तो गाइज़ फिर मैं आगे बाहर धोने के लिए, अंदर कमरों में तो मैंने झाड़ू लगा ली थी, एक कमरे में बस थोड़ी सी रह गई थी। तो गाइज़ बाहर मुझे डेली धोऊँ तो भी कम ही है, 2 घंटे बाद वैसा का वैसा हो जाता है, लेकिन फिर झाड़ू लगती भी नहीं, इतनी तेज़ हवा चलती है। और तो कमरों में झाड़ू लगा के मैंने बाहर को धोने ही लगी। और गाइज़ ये जो गिल्ला कचरा हो रहा है ना, ये वैसे उठाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब गिल्ला हो जाता है आराम से उठा लेते हैं इसको, क्योंकि हवा में बाहर बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगती। तो जब तक ये सूखेगा फिर अंदर पोछा लगा लूँगी और फिर बाद में धोऊंगी कपड़े। वैसे मेरा कपड़े धोने का कोई मन नहीं है, मुझे नहीं पता मैं आज धोऊंगी कि नहीं धोऊंगी, लेकिन गाइज़ फिर भी मैंने ये सोचा कि चलो साथ के साथ लगे हाथ धो ही देती हूँ। तो गाइज़ मेरा पोछा, कपड़े, बर्तन सब कुछ क्लीन हो चुका है और सिर्फ मेरा अभी खाना खाना बाकी है। गाइज़ मैंने अपने कपड़े वगैरह सब फैला दिए हैं, सीढ़ी पे ही फैला दिए, क्योंकि ऊपर दिन में उतारे नहीं जाते फिर धूप में, क्योंकि बहुत धूप होती है। इतनी देर में तो सिर बिल्कुल ही गर्म हो जाता है, बाल मतलब चढ़ने का मन ही नहीं करता ऊपर मेरे लेंटर पे, तो कि धूप में जाओ ही मत। तो फिर गाइज़ मैंने अपनी ये खाट बिछा ली, क्योंकि मैं इस पे बैठ के खाना खाऊंगी अपना, और मैं अपना खाना भी ले आई हूँ। और मेरी देखिए गाइज़ पूरे रूम की क्लीनिंग हो चुकी है और मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ, खीरे वगैरह काट के। तो गाइज़ इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड राधे राधे।